स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्युषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। एतावता रसगंगाधरस्य पाठक्रमेऽस्मिन् द्वितीयानने पाठः प्रवर्तते, यत्र लक्षणायाः निरूपणे गौणसारोपालक्षणायाः उदाहरणतया स्वीकृते उदाहरणे रूपकालङ्कारस्य बीजं निरूपयिता पण्डितराजेन केचन वादाः उपस्थापिताः। तत्रैव प्राचीनाः आचार्याः रूपकालङ्कारे लक्षणामङ्गीकुर्वन्ति इत्येकं मतं, केचन नव्याः आचार्याः सन्ति अप्यदीक्षितादयः, ये खलु तत्र रूपकालङ्कारे लक्षणां नाङ्गीकुर्वन्ति, अतस्तेषां मतं नव्यानाम् इति कृत्वा अत्र विचार्यते। अस्तु, तर्हि अद्य अस्माकं पाठः तत्रैव अस्ति, अर्थात् प्राचां यः समयः अस्ति रूपकालङ्कारविषये स तु समाधानत्रयरूपेण अस्माभिः दृष्ट एव, परन्तु अस्मिन् विषये नव्याः आलङ्कारिकाः कथं मतिं कुर्वन्ति इति अद्यतनपाठस्य विषयः अस्ति। तो आज के पाठ की पंक्ति है, नव्यास्तु मुखम चंद्रः बाहिको गौः इत्यादौ, इस प्रकार से। ठीक है, तो नव्य जो है आचार्य अप्पय दीक्षित आदि, उनके मत में क्या है रूपकालंकार में लक्षणा की स्थिति, इसको बताते हैं। मुखम चंद्रः वाहिको गौः इत्यादौ चंद्रादीनां मुखादिभिः सह संभवति लक्षणां विनैव अभेदेन संसर्गेण अन्वयबोधः। हाँ, ये आचार्य जो पहला इनका बड़ा अंतर है प्राचीनों से, वो यही है कि यह रूपकालंकार में अभेदान्वय बोध के लिए लक्षणा नहीं मानते हैं। ये ऐसा कहते हैं कि मुखम चंद्र और बाहिको गौः इत्यादि जो लक्षणा के उदाहरण हैं या रूपकालंकार जहाँ पे आप मान रहे हैं, उन सभी में चंद्रादि पदार्थों का मुखादि पदार्थों के साथ जो अभेद संबंध से अन्वय हो रहा है, वह अन्वय लक्षणा के बिना ही हो जाएगा। तो अब बड़ी समस्या की बात है ये तो, क्योंकि चंद्र पदार्थ भिन्न है, मुख पदार्थ भिन्न है, उनका अभेद कैसे हो सकता है? तभी तो मुख्यार्थ बाद हुआ था, क्योंकि इन दोनों पदार्थों में जो समानाधिकरण्य यहाँ कहा गया है, वह समानाधिकरण्य जो है वो बाधित है। उसी की संगति के लिए, उसी की उपपत्ति के लिए तो लक्षणा करते हैं हम, प्रयोजन जो ताद्रुप्य संवेदन है उसके लिए। तो ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, लक्षणा के बिना ही यहाँ पर अभेद संबंध से अन्वय इन दोनों पदार्थों का हो जाएगा, अथवा गो पदार्थ का बाह्य पदार्थ के साथ अभेद जो संबंध से अन्वय हो जाएगा बिना लक्षणा के ही। तो अब बताइए, बिना लक्षणा के दो बाधितार्थों का अभेद संबंध से संसर्ग कैसे होगा, है ना? तो अब बता रहे हैं, बाध निश्चय प्रतिबद्धतावच्छेदक कोटौ अनाहार्यत्वस्यैव शाब्दान्यत्वस्यापि निवेश्यत्वात्। देखिए, आप जो कह रहे हैं ना कि बाध होगा, कोई बाध नहीं होने वाला है। अर्थात प्राचीन आचार्यों को नव्य जो आचार्य हैं वो कह रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं बाध हो रहा है, ऐसे बाध की संभावना नहीं है। क्यों नहीं है? तो बता रहे हैं कि बाध निश्चय जो होता है वो प्रतिबंधक होता है, लेकिन उस बाध निश्चय से कौन सा ज्ञान प्रतिबद्ध होगा, ये हमको विचार करना है। तो वहाँ पर है कि
अनाहार्यम यत् ज्ञानम तत् बाध निश्चयेन प्रतिबध्यम भवति। ठीक है, तो जैसे प्रतिबद्ध ज्ञान का विशेषण अनाहार्यत्व है, अर्थात कोई भी ज्ञान होगा वह होगा प्रतिबद्ध, उस ज्ञान में रहेगी प्रतिबद्धता, और उस प्रतिबद्धता का अवच्छेदक कोई तज ज्ञानगत धर्म होगा, तो उस ज्ञान में मान लीजिए अनाहार्यत्व रहता है ना, क्योंकि विशेषण है उस ज्ञान का अनाहार्य। अनाहार्य माने जो ज्ञान आहार्य नहीं है। आहार्य का स्वरूप बताएंगे ये आगे। आहार्य का स्वरूप होता है जो किसी इच्छा से हमको ज्ञान हो, वक्ता की कोई प्रबल इच्छा है और उस इच्छा के कारण जो ज्ञान होता है उसको आहार्य ज्ञान बोलते हैं, तो वो प्रतिबद्ध नहीं होता कभी भी, है ना। इसीलिए बोल रहे हैं कि जो ज्ञान प्रतिबद्ध होता है बाध निश्चय से, वह अनाहार्य होता है, अर्थात उसका अनाहार्य विशेषण है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि प्रतिबद्धतावच्छेदक कोटि में अनाहार्यत्व का निवेश करना चाहिए, है ना, कि कोई भी ज्ञान अगर प्रतिबद्ध होगा बाध निश्चय से तो वो अनाहार्यत्वेन रूपेण प्रतिबद्ध होगा, है ना। ज्ञानत्वेन रूपेण प्रतिबद्ध नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आहार्य ज्ञान का प्रतिबंध बाध निश्चय से भी नहीं होता है। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि जैसे बाध निश्चय से प्रतिबंधित होने वाले ज्ञान में रहने वाली जो प्रतिबद्धता है, उस प्रतिबद्धता का अवच्छेदक जैसे अनाहार्यत्व होता है, उसी प्रकार से शाब्दान्यत्व को भी वहाँ पर प्रतिबद्धता अवच्छेदक बनाना चाहिए, अर्थात एक और विशेषण देना चाहिए उस प्रतिबद्ध ज्ञान का, वो है शाब्दान्यत्वम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बाध निश्चयेन अनाहार्यम शाब्दान्यच्च ज्ञानम प्रतिबद्धम भवति। बाध निश्चय के द्वारा अनाहार्य और शाब्द ज्ञान से अतिरिक्त जो ज्ञान होते हैं वे प्रतिबद्ध होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपने उसमें शाब्दान्यत्व विशेषण दिया प्रतिबद्ध ज्ञान में, वैसे ही क्या हुआ? बाही को गौहु मुखम चंद्र, ये जो स्थल है ये तो शाब्द ज्ञान के स्थल हैं, है ना। तो यहाँ पर भी बाध निश्चय जो है उसकी प्रतिबद्धता नहीं आएगी, है ना। आप जो कह रहे हो ना कि चंद्र पदार्थ भिन्न है और इनका तो जो समानाधिकरण्य है, समान विभक्तिकतया जो कहा जा रहा है वो बाधित है ना। इसीलिए इनका अभेद संबंध से जो अन्वय है वो भी बाधित है, उसमें बाध हो रहा है, क्योंकि दोनों पदार्थ भिन्न शक्यता अवच्छेदक वाले हैं। तो कह रहे हैं नहीं, ऐसा बाध आपको नहीं होगा, क्योंकि ऐसा बाध निश्चय से यहाँ पर इस ज्ञान का प्रतिबंध नहीं होगा, क्योंकि यह ज्ञान जो है वो शाब्द ज्ञान है और जो प्रतिबंध होता है वह शाब्द ज्ञान से अतिरिक्त ज्ञान का ही होता है और अनाहार्य ज्ञान का ही होता है प्रतिबंध। वही बता रहे हैं, देखिए, बाध निश्चय प्रतिबद्धता अवच्छेदक कोटौ अनाहार्यत्वस्य इव, जैसे अनाहार्यत्व वहां पर विशेषण है ज्ञान का, वैसे ही आपको शाब्दान्यत्व को भी विशेषण देना चाहिए। अतएव अत्यंत असत्यपि अर्थे ज्ञानम शब्दः करोति ही इति प्राचाम कश्चन अस्ति संवादः विशिष्य वैयाकरणानाम, है ना। वैयाकरण जो है वो योग्यता को शब्दबोध में कारण नहीं मानते हैं, है ना। बाधा भाव रूप जो योग्यता है उसको शब्दबोध में कारण नहीं मानते हैं, क्योंकि अत्यंत असत जो पदार्थ है उसका भी ज्ञान शब्द से तो होता ही है। इसीलिए एष वंद्यासु तो याति खपुष्पकृत शेखरः इत्यादि वाक्यों से भी वैयाकरणों को शब्दबोध तो होता ही है ना, क्योंकि वहाँ पर पदार्थ नहीं होने से उसकी उपस्थिति नहीं होगी शब्द
पद ज्ञान से ऐसा नहीं है। ठीक है। इति प्राचाम प्रवादोपि संगच्छते। हाँ, प्राचीन जो आचार्य हैं जो ऐसा मानते हैं कि अत्यंत असद जो अर्थ है उस अर्थ का भी शब्द तो ज्ञान कराता ही है। तो भैया अगर आप ऐसा मानेंगे कि बाद निश्चय जो होता है वो शाब्दिक ज्ञान का भी प्रतिबंधक हो जाता है, तब तो फिर ऐसे अर्थों का भी ज्ञान कैसे होगा, क्योंकि वहां पर भी तो बाध हो रहा है ना उन अर्थों की सत्ता का। तो जिन अर्थों की सत्ता बाधित है उन अर्थों का ज्ञान शब्द कैसे कराएगा। लेकिन उनके मत में भी, प्राचीनों के मत में भी ऐसे अर्थों का ज्ञान होता है जिनकी सत्ता बाधित है, अत्यंत जो असद अर्थ हैं। ठीक है। तो उसमें एक और प्रश्न होता है कि अगर आप योग्यता ज्ञान को कारण ही नहीं मानेंगे तब तो श्रीहरि, तब तो वह्निना सिंचति इत्यादि जो पद कदम्ब है उनमें भी शब्द बोध होने लगेगा, लेकिन वहां पर तो शब्द बोध नहीं होता है। तो वहां पर शब्द बोध न होने का जो कारण है वो हम यही बताते हैं कि यहाँ पर सेचन कर्ण योग्यता वह्नि पदार्थ में नहीं है, इसीलिए वह्निना सिंचति इत्यादि वाक्य से शब्द बोध नहीं होगा। तो अगर आप ऐसा कहेंगे कि बाध निश्चय जो है उससे शाब्दातिरिक्त ज्ञान का ही प्रतिबंध होता है, तब तो वह्निना सिंचति भी क्या है, शब्द ही है, उससे होने वाला भी शब्द बोध होना चाहिए, है ना। जहाँ पर योग्यता नहीं है, बाध है, तो वहाँ पर तो शब्द बोध नहीं होता है। तो आप तो बीच में आकर के रुक गए। अब ये इनसे प्रश्न हो रहा है नव्यों से, है ना। अगर आप योग्यता को नहीं मानोगे तब तो वह्निना सिंचति में दिक्कत है, अगर आप योग्यता मानोगे तब तो मुखचंद्र और बाहिको गौ इत्यादि स्थल में कैसे शब्द बोध होगा। हाँ, अब ये कहते हैं न च वह्निना सिंचति इत्यतः वाक्यादपि शाब्द बोधापत्ति ही। नहीं, ऐसा नहीं है कि वह्निना सिंचति इस प्रकार के जो वाक्य हैं उनसे भी शब्द बोध होने लग जाएगा अगर हम इस प्रकार का नियम मानते हैं तो। क्यों? क्योंकि योग्यता ज्ञान विरहात, वहां पर तो योग्यता ज्ञान का विरह है, वहां पर तो योग्यता ही नहीं है, बाधा भाव रूप जो योग्यता है वो है ही नहीं। तो कह रहे नहीं, मुखम चंद्र गौरवाहिकः इत्यादि। तो अब यही प्रश्न होगा इनसे कि आपके यहाँ कैसे आ गई फिर योग्यता। भाई योग्यता तो यहाँ पर भी नहीं है, बाधा भाव रूप जो योग्यता है वो तो बाहिक गौरवाहिकः और मुखम चंद्र इत्यादि स्थल में भी नहीं है। ये कैसी मनमानी है। पूरे विश्व को समझ में आता है कि मुखम चंद्र में मुख पदार्थ भिन्न है, चंद्र पदार्थ भिन्न है, उनका जो अभेदेन अन्वय यहाँ पर आप कर रहे हैं वो अनुत्पन्न है, बाधित है। उसी प्रकार से गौरवाहिक में भी गोत्वावच्छिन्न गो पदार्थ भिन्न है, तथैव वाहिक पदार्थों भी। तो वहाँ पर भी दोनों पदार्थों का अभेदेन जो अन्वय है वो बाधित है। तो वहाँ पर आप योग्यता कैसे मान रहे हैं। तो कह रहे हैं नहीं, देखिए वहाँ पर एक चीज़ थोड़ी सी अलग है, वो सुनिए, जो कि वह्निना सिंचति से गौरवाहिका को अलग करती है। ठीक है, तो बोले क्या है, तो समझाइए। तो मुखम चंद्र गौरवाहिका इत्यादौ तो इष्ट चमत्कार प्रयोजकता ज्ञानाधीनायाः इच्छायाः सत्वात् आहार्य योग्यता ज्ञान साम्राज्यम। हाँ, वो जो आहार्य ज्ञान है ना, आहार्य जो है वही वहां पर योग्यता का कार्य करेगा, है ना। जो आहार्य ज्ञान है वही वहां पर योग्यता बन जाता है। वक्ता की जो ये इच्छा है ना कि
पारमार्थिकतया भिन्नयोरपि गौर्बाहिकयोः अभेदेन अत्र संबंधम वदेयम। ऐसी जो इच्छा है ना, वही क्या है, आहार्य रूपा जो इच्छा है, उसके आहार ज्ञान जो है, उस इच्छा से उत्पन्न जो ज्ञान है वह ही क्या बन जाएगा, वहां पर योग्यता का काम करता है। कहां पर, मुखम चंद्र और गौरवाहिका में। तो बोलते हैं अरे भैया, तो हम भी मान लेंगे, पर निना संचति में भी ऐसी कोई वक्ता की इच्छा हो गई कि सेचन करणत्वेन अयोग्योपि बन्ही पदार्थम सेचन करणत्वेन वदेयम। ऐसी इच्छा वहां भी हो जाएगी वक्ता की, है ना। तो वहां पर भी आहार ज्ञान रूप योग्यता को मान करके और शाब्द बोध होना चाहिए। तो कह रहे हैं देखो नहीं, इस प्रकार से जो इच्छा होती है वो निष्फला नहीं होती कभी भी। ये पहली बात तो ये समझिए। मुखम चंद्र में, गौरवाहिका में अत्यंत भिन्न पदार्थों का जो अभेद संसर्ग से अन्वय किया जा रहा है इच्छा के कारण, वक्ता की इच्छा के कारण, वह इच्छा निष्फला नहीं है। वहां पर कोई प्रयोजन होगा उस इच्छा का। वो क्या है, तो वहां पर वो बताते हैं इष्ट चमत्कार प्रयोजकता ज्ञानाधीन इच्छा होती है। इष्ट जो चमत्कार है, काव्य वाक्यों में जो चमत्कार होते हैं, उस चमत्कार की जो प्रयोजकता है वो किस में है, ज्ञान में है। उस ज्ञान के अधीन होती है वो इच्छा। अर्थात काव्य में उत्पन्न होने वाले चमत्कार के लिए अथवा किसी विशेष व्यंग्यार्थ की दृष्टि से वहां पर उस प्रकार की इच्छा वक्ता की होती है। तो आपको ये देखना होगा क्या वन्निना सिंचती वाक्य से उस प्रकार की कोई इच्छा है वक्ता की, या तो कोई इच्छा नहीं दिख रही है अभी, है ना, या फिर हो तो हो ऐसा शब्द बोध। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि यहाँ पर योग्यता नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि वहां पर उस प्रकार के आहार्य ज्ञान जो है उसका कोई प्रयोजन, उस प्रकार की इच्छा का, बाधाकालीन जो इच्छा हो रही है उस इच्छा का कोई प्रयोजन वहां पर नहीं दिखता। इसीलिए आपके मन से वहां पर हम आहार्य ज्ञान को योग्यता मान करके शाब्दबोध नहीं कर सकते। गौरवाहिका मुखम चंद्र में तो उस प्रकार की इच्छा होती है, हाँ, फलीभूता इच्छा होती है। इसीलिए वहां पर उस इच्छा को ही आहार्य ज्ञान मान करके, उस आहार्य ज्ञान को ही योग्यता मान करके गौरवाहिका और मुखम चंद्र में तो शाब्दबोध हो जाता है अभेदेन संसर्गेण। ठीक है, तो इन्होंने अपनी युक्तियों से ये सिद्ध कर दिया कि मुखम चंद्र और वाही को गौह इत्यादि स्थल में आहार्य ज्ञान को योग्यता ज्ञान मान करके अत्यंत भिन्न पदार्थों का भी जो बाध है, उस बाध, ऐसा बाध होने पर वक्ता की इच्छा से वहां पर एक आहार्य ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा, जिससे उनका अभेदेन अन्वय बोध हो जाएगा। ठीक है, आरोप का रूप ही यही बोलते हैं ये, बाधाकालीन इच्छाजन्यम ज्ञानम। ठीक है, तो अतएव शाब्दबोधे योग्यता ज्ञानस्य कारणत्वोक्ति ही प्राचाम संगच्छते। इसीलिए प्राचीन जो आचार्य हैं उन्होंने जो योग्यता ज्ञान को कारण माना है, वह योग्यता ज्ञान शाब्दबोध के प्रति अगर कारण होगा तो कब होगा, जब आप शाब्दान्यत्व भी विशेषण देंगे बाध निश्चय प्रतिबद्ध ज्ञान में। ठीक है, अगर आप बाध निश्चय से प्रतिबंधित होने वाले ज्ञान में शब्दान्यत्व विशेषण नहीं देंगे तो वहां पर योग्यता ज्ञान की जो कारणता है वह व्यर्थ हो जाएगी, क्योंकि तब तो बाधित ज्ञान जो जहां पर बाधित है शाब्दबोध, उसको
रोकने के लिए, उसका प्रतिबंध करने के लिए बाद निश्चय ही पर्याप्त होगा। योग्यता ज्ञान के अभाव की आवश्यकता वहां पर मानने की जरूरत नहीं है। अर्थात बात यह है कि देखिए, शाब्दबोध के प्रति योग्यता ज्ञान को कारण मानते हैं प्राचीन, और सभी मानते हैं, ठीक है, कि आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि जो होती है वो पदार्थों के परस्पर अन्वय बोध के प्रति कारण होती है, शाब्दबोध के प्रति कारण होती है। तो अगर आप ऐसा कहते हैं कि बाद निश्चय जो होता है वो ज्ञान सामान्य के प्रति ही प्रतिबंधक हो जाता है, तब तो वन्यना सिंचति इत्यादि स्थल में बाद है, बाद निश्चय है, तो बाद निश्चय से ही क्या हो जाएगा, शाब्दबोध रूप जो ज्ञान है उसका प्रतिबंध हो जाएगा। वहां पर आपको ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं है कि योग्यता ज्ञान कारण है शाब्दबोध के लिए, और वो ज्ञान नहीं है, योग्यता नहीं है, इसीलिए शाब्दबोध नहीं हुआ। तो जब जब बाद निश्चय रहेगा तब तब शाब्दबोध बाधित नहीं होगा, और जब बाद निश्चय नहीं रहेगा तब शाब्दबोध हो जाएगा। तो फिर योग्यता ज्ञान की जो कारणता है वह व्यर्थ हो जाएगी। इसीलिए उसकी भी रक्षा करने के लिए आपको ऐसा मानना पड़ेगा कि बाद निश्चयेन प्रतिबध्यम ज्ञानम अनाहार्यमिव शाब्दान्यत अपि भवति। अस्तु, ऐसा इन्होंने इस गद्यांश में बताया कि अतएव शाब्द, अतएव अर्थात बाध निश्चय प्रतिबद्धतावच्छेदक कोटौ अनाहार्यत्वस्य इव शाब्दान्यत्वस्य ग्रहणादेव शाब्दबोधे योग्यता ज्ञानस्य कारणत्वोक्तिः प्राचाम संगच्छते। अस्तु, इस प्रकार से यहाँ पर ये कहते हैं। फिर इनके नव्य जो है उनके मत में एक और नई युक्ति आती है। वो ऐसा बोलते हैं कि देखिए, आहार्य एव अभेदान्वय बोधोस्तु, ठीक है, हम योग्यता ज्ञान की कारणता के पीछे भी नहीं भागते हैं और अन्य चीजों को भी हम नहीं मानते। हम तो सीधा ये कह रहे हैं कि आहार्य ही क्या हो जाए, अभेदान्वय बोध हो जाए सीधा दो पदार्थों का। चंद्र पदार्थ का अभेद मुख पदार्थ से आहार्य ही हो जाए, जो अभेद है वही आहार्य हो जाए। अब ऐसा नहीं है कि आहार्य जो है वो योग्यता ज्ञान होगा और उसके बाद वहां पर मुख पदार्थ का चंद्र पदार्थ के साथ अभेद होगा। दोनों वाच्यार्थों में ही क्या मान लीजिए आप, अभेदान्वय मान लीजिए, ठीक है। आहार्य एवं लक्षणा के बिना ही यहां पर भी आहार्य ज्ञान होता है जब कहीं पर दो अर्थों में कोई बाध हो, ठीक है, योग्यता नहीं रहे संबंध उनका बनने की, तो वहां पर यदि वक्ता अपनी इच्छा से वैसा ज्ञान करना चाह रहा है, उस ज्ञान को बोलते हैं आहार्य ज्ञान, है ना। भाई बाहिक नाम का जो व्यक्ति है वो बैल नहीं है, लेकिन कोई उसको बैल अगर जानने की इच्छा कर रहा है तो उस इच्छा से उत्पन्न जो ज्ञान है, बाधकालीन इच्छा से उत्पन्न जो ज्ञान होता है, उसको हम बोलते हैं आहार्य। बोलते हैं ना कि नहीं साहब मैं तो यही कहूँगा, उसको नीम को आम ही बोलना है मुझे, आप क्या कर लेंगे, वैसा। लेकिन वहाँ कोई प्रयोजन होना चाहिए, यही बात है, ठीक है सुधा। हाँ, तो ऐसे ज्ञान को आहार्य ज्ञान बोलते हैं जो किसी अर्थ के दूसरे अर्थ के साथ बाध होने पर इच्छा से उत्पन्न, वक्ता की इच्छा से उत्पन्न होता है, ठीक है। तो अब ये कहते हैं कि ठीक है भैया, लक्षणा के बिना ही हम अभेदान्वय बोध आपको बता रहे हैं, लेकिन ये दूसरा प्रकार है। वहां पर हम पहले आहार्य ज्ञान को योग्यता ज्ञान मान रहे थे और उसके द्वारा हम शब्दबोध कर रहे थे। अब हम ऐसा कह रहे हैं कि सीधा
अभेद ही मान लीजिए आहारी, अभेद को ही आहार्य मान लीजिए। इनका जो अभेद है चंद्र पदार्थ का जो मुख्य पदार्थ के साथ अभेद है, ठीक है, और उसको आहार्य मान करके अन्वय हो जाएगा दोनों पदार्थों का। मास्तु बाध बुद्धि प्रतिबद्धता अवच्छेद कोटो शाब्दान्यत्वम। इससे क्या लाघव हुआ कि हमको जो प्रतिबद्धता अवच्छेद कोटि में शाब्दान्यत्व का निवेश करना पड़ रहा था, उसको करने की भी आवश्यकता अब नहीं है, क्योंकि बाद के रहने पर भी आहार्य ज्ञान तो हो ही सकता है ना। अनाहार्यत्व रूप जो विशेषण है उसी विशेषण से काम अब हमारा सिद्ध हो जाएगा। एक और विशेषण प्रतिबद्ध ज्ञान में देने की आवश्यकता अब नहीं है। वही कहते हैं बाध बुद्धि मास्तु, मास्तु अर्थात अत्र लाघवम कश्चित आचार्य विवक्षति। बाध बुद्धि प्रतिबद्धतावच्छेद कोटौ शाब्दान्यत्वम विशेषणम मास्तु। अब आपको हमने जो पहले बताया था कि प्रतिबद्ध ज्ञान को आपको शाब्दान्यत मानना होगा, वो मानने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि अनाहार्य ज्ञान ही प्रतिबद्ध होता है, और यह ज्ञान तो हमारा जो होने वाला है अभेदान्वय बोध, ये तो आहार्य है, इसीलिए इसका प्रतिबंध नहीं होगा बाध होने पर भी। इसीलिए इस प्रकार का एक नया विशेषण जोड़ करके लाघव करने गौरव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और एक और लाघव क्या हो रहा है, माचास्तु शाब्द बुद्धौ योग्यता ज्ञान से कारणत्वम, है ना। शाब्द बोध में योग्यता ज्ञान की कारणता भी मानने की आवश्यकता अब नहीं है, क्योंकि आहार्य ज्ञान जो होता है उसके प्रति कोई योग्यता कारण नहीं होती। यह जो योग्यता कारण होती है वो अनाहार्य ज्ञान के प्रति ही कारण होती है। अनाहार्य जो शाब्द बोध होता है उसी के प्रति कारण होती है। आहार्य ज्ञान को तो कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि देखिए योग्यता तो नहीं है, गौरवाहिका में और मुखम चंद्रा में योग्यता तो नहीं है, बाधा भाव रूप जो योग्यता है, फिर भी आहार्य ज्ञान तो होगा ही, है ना। इसीलिए व्यभिचार हो जाएगा अगर हम योग्यता ज्ञान को ज्ञान शाब्द बोध सामान्य के प्रति अगर कारण मानेंगे, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा मानने पर अर्थात अभेदान्वय को बोध को ही आहार्य मानने पर शाब्द बोध में जो कारणता माननी पड़ रही थी हमको योग्यता ज्ञान की, वो भी मानने की आवश्यकता नहीं है। और एक बात यह है, आहार्यम प्रात्यक्षिकमेवेति नियमश्च मास्तु। हाँ, एक और नियम होता है कि अब ये दर्शन जो ग्रंथ हैं दर्शन शास्त्र के, उनमें ये नियम है कि आहार्य ज्ञान प्रत्यक्ष ही हो सकता है। हाँ, परोक्ष ज्ञान जो है, परोक्ष ज्ञान माने अनुमिति शाब्द बोध आदि जो हैं वे आहार्य नहीं हो सकते, है ना। ऐसा एक नियम है। तो ये कहते हैं नहीं, ऐसा कोई नियम मानने की भी आवश्यकता नहीं है, परोक्ष ज्ञान की भी आहार्यता सिद्ध है, ठीक है। तो क्या क्या नहीं चाहिए आपको, मतलब क्या क्या चीज़ लाघव हुआ यहाँ पर। तो ये देखो, एक तो हमको प्रतिबद्ध ज्ञान में शाब्दान्यत्व विशेषण देने की आवश्यकता नहीं पड़ी, दूसरा हमको शब्द बोध में योग्यता ज्ञान को कारण मानने की आवश्यकता भी नहीं हो रही है। और वह जो नियम है कि प्रत्यक्ष ज्ञान की ही आहार्यता सिद्धि हो सकती है, ऐसा भी नहीं है, परोक्ष ज्ञान भी आहार्य हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर होता ही है, ठीक है, रूपकालंकार के स्थल में। अवश्यम मुखचंद्र इत्यादौ पराभिमत सारूपालक्षणोदाहरणे वाच्यार्थयोः एव अभेदान्वयः अभ्युपगन्तव्यः न तो वाच्यलक्ष्योः। हाँ, अच्छा, पहले अब इस नव्य जो आचार्य हैं वो अपनी बात को दूसरी युक्ति से और सिद्ध कर रहे हैं कि देखो, आप जिन दो अर्थों का अभेद करते हैं ना, वैसा अभेद करने पर एक समस्या आएगी आपके ही मत में, और हम जो अभेद कर रहे हैं वैसा अभेद करने पर तो कोई समस्या नहीं आती है। तो देखिए,
नव्यों के मत में दो वाच्यार्थों का अभेद हो रहा है, ये ध्यान दीजिए। पहले प्राचीनों के मत में वाच्य और लक्ष्यार्थ का अभेद हो रहा था, ठीक है। तो यही अंतर है। तो कह रहे हैं कि देखिए, वाच्यार्थयोः एव अभेदान्वय बोधः अभ्युपगन्तव्यः यदस्माकं मते उपपद्यते। दो वाच्यार्थों का ही अभेद बोध करना चाहिए, वाच्य और लक्ष्य का नहीं करना चाहिए, जो आपके मत में हो रहा था। बोले क्यों? है ना, वाच्य लक्ष्य माने चंद्र सदृश रूप जो चंद्र का लक्ष्यार्थ है, और मुख शब्द का जो मुख रूप अर्थ है वाच्य, उन दोनों का अभेद हो रहा था प्राचीनों के मत में, जो 3 समाधान बताए उनमें। तो कह रहे हैं वो नहीं कर सकते आप, अर्थात वाच्य और लक्ष्य का अभेद नहीं मान सकते। क्यों? अन्यथा राजनारायणं लक्ष्मी त्वामालिंगति निर्भरम पादाम्बुजं भवतु मे विजयाय मंजीर सिंजित मनोहरम अंबिकायाः। ये 2 स्थल हैं। यहाँ पर पूर्व जो वाक्य है वह रूपकालंकार का उदाहरण है। पादाम्बुजं भवतु मे विजयाय इत्यादि जो श्लोकांश है वो उपमा का उदाहरण है, ठीक है। अर्थ है कि प्रकामम लक्ष्मी आलिंगति, जो लक्ष्मी है वो आलिंगन कर रही है। तो किसको आलिंगन कर रही है लक्ष्मी? तो राजनारायणम, है ना, राजनारायण को। सामान्य अर्थ अभी समझ लीजिए, फिर समास से इसका अर्थ करेंगे। तो यहां पर क्या है, 2 समास जो है वो राजनारायण शब्द में संभव हैं। एक तो उपमितम व्याघ्रादिभिः सामान्य प्रयोगे, इस सूत्र से समास संभव है, जो उपमित समास कहलाता है। राजा नारायण इव, ऐसा समास हो सकता है। और दूसरा समास यहाँ पर मयूर बिंसकादेश, इस सूत्र से भी मयूर बिंसकादि समास भी हो सकता है, जहां पर जिसको होने पर रूपकालंकार होता है। तो वहां होगा राजा नारायण एव। तो यही समास जो है वो यहाँ पर इष्ट है, जो दूसरा समास है। क्यों? राजा चासौ नारायण, ऐसा समास करेंगे। मयूर विंशकाधिकरण में ऐसा विग्रह होगा। तो उपमित समास यहां पर क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि देखिए, योग्यता देखिए, लक्ष्मी कर्तृक का जो आलिंगन है वो नारायण सदृश में अयोग्य है, अनुचित है ना। क्योंकि उपमित समास होने पर जो बोध होगा वो बोध होगा नारायण सदृशो राजा, है ना। नारायण के, भगवान श्री हरि के समान जो राजा है ना। तो किसी भी पतिव्रता स्त्री का अपने पति के सदृश पुरुष में जो आलिंगन है वो असंभव है, बाधित है ना। अपने पति को ही आलिंगन करती हैं पतिव्रता स्त्रियां, पति के सदृश, पति के समान जो दूसरा है उसको आलिंगन नहीं कर सकती। तो अगर हम यहाँ पर उपमित समास मानते हैं तो लक्ष्मी कर्तृक जो आलिंगन है वो अनुपन्न हो जाएगा। इसीलिए हमको यहाँ पर मयूर विंशकादि समास मानना होगा, जो ये कहता है कि नारायण से अभिन्न जो राजा है, ठीक है, ऐसा। तब नारायण से अभिन्न जब राजा हो जाएगा, प्रस्तुत जो राजा है, तब लक्ष्मी का जो आलिंगन है वो उसमें उपपन्न है, ठीक है। और दूसरा जो वाक्य है, पादाम्बुजं भवतु मे विजयाय मंजुमंजीर सिंजित मनोहरम अंबिकाया, अंबिकायाः
मंजुमंजीर सिंजित मनोहरम पादाम्बुजम मे विजयाय भवतु। भगवती अंबिका का, पार्वती का जो सुंदर नूपुर है, उसका जो सिंजित है, सिंजित माने नूपुर का शब्द, उससे जो मनोहर है, मंजू मंजीर के सिंजित से जो मनोहर है, अभिलषणीय है, ऐसा माँ पार्वती का जो चरण कमल है वह मेरे विजय के लिए होवे, अर्थात वह मेरे लिए विजय सिद्ध करे, है ना, मुझे जीत दिलाए, ऐसी कोई प्रार्थना कर रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पादः अम्बुजमिव एक ऐसा उपमित समास हो सकता है, और पाद एव अम्बुजम पादाम्बुजम दूसरा, ये मयूरविंशकादी समास हो सकता है। ठीक है, लेकिन मयूरविंशकादी समास करने में यहां पर भी समस्या क्या आएगी? पाद एव अम्बुजम, यहां पर क्या होगा? मयूरविंशकादी समास में उपमान की प्रधानता होगी, है ना। मयूरविंशकादी समास में जो उपमान है माने अंबुज पदार्थ की प्रधानता होगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर मयूरविंशकादी समास करेंगे तो वह जो विशेषण है पादाम्बुज का, मंजू मंजीर सिंजित मनोहरत्व, वह कमल में नहीं आ सकता, क्योंकि कमल में नूपुर के शब्द से मनोहरता संभव नहीं है। अगर हम यहाँ पर मयूरविंशकादी समास करते हैं और मयूरविंशकादी समास होने के बाद विषयी की जो प्रधानता आती है, उसका मतलब ये हुआ कि वह जो विशेषण है उसका अन्वय कमल में होना चाहिए अगर मयूरविंशकादी समास है तो वैसा यहाँ पर संभव नहीं है, क्योंकि नूपुर के शब्द से मनोहर होना कमल का संभव नहीं है, वो तो पैर का ही संभव है, पाद का ही संभव है। इसीलिए यहाँ पर क्या करेंगे? उपमित समास करेंगे, पादः अम्बुजमिव। ऐसी स्थिति में उपमित समास करने पर जो प्राधान्य है वो पाद में ही आएगा, चरण में ही आएगा, और चरण में जाकर के मंजू मंजीर सिंजित मनोहरत्व रूप जो विशेषण है वो उपपन्न हो जाएगा, उसमें वो योग्य है। ठीक है, तो यहाँ दोनों स्थल में क्या हुआ? इत्यादौ क्रमेण उपमा रूपकयोः उपमित विशेषण समासाधीनयोः, उपमित जो विशेषण हैं उनका जो समास है उस समास के अधीन है क्या? तो आगे बताएंगे, दो धर्म बताएंगे। एक तो लक्ष्मी कर्तृकालिंगन है और एक मंजू मंजीर सिंजित मनोहरत्व है। इन दोनों का समासाधीनयोः लक्ष्मी कर्तृकालिंगन मंजू मंजीर सिंजित मनोहरत्वयोः अनुपपत्ति ही निर्णायिका रूपकोपमयोः। देखो भैया कि यहाँ पर रूपक माने या उपमा माने, एक प्रश्न भी था आप में से किसी का ऐसा कि जहाँ पर लुप्तोपमा है वहाँ पर कैसे पता चलेगा कि उपमा है या रूपक है, क्योंकि वहाँ पर तो दोनों प्रकार के समास की योग्यता है। तो यही उत्तर वहाँ पर बता रहे हैं कि देखिए राजनारायण में रूपकालंकार में जो उपमित विशेषण समासाधीन लक्ष्मी कर्तृकालिंगन था, उसकी अनुपत्ति जो होती है वह अनुपत्ति उपमा की बाधिका और रूपक की निर्णायिका होती है। ठीक है, माने जब आप देखते हैं कि लक्ष्मी का आलिंगन उपमा मानने पर, उपमित समास करने पर तो बाधित हो रहा है, तो वह जो अनुपत्ति है लक्ष्मी कर्तृकालिंगन की जो अनुपत्ति है
वह अनुपत्ति रूपक की साधिका या निर्णायिका होती है। उसी प्रकार से पादाम्बुजम में भी जो मंजुमंजीर संजित मनोहरत्व की अनुपत्ति है अंबुज पदार्थ में, वह उपमा की निर्णायिका होती है। ठीक है, उपमा रूपकयोः निर्णायिका प्राचीन ही एवं। हमने उसको ऐसा नहीं, हम कह रहे हैं कि इस प्रकार से निर्णय करना चाहिए, ऐसा नहीं। प्राचीन आचार्य भी ऐसा कहते हैं कि उपमा और रूपक का जो निर्णय है वो इस प्रकार से करना चाहिए एक स्थल में। तो तत्र तत्र निबद्धा या अस्ति प्राचीनैहि सा विरुद्धा स्यात्, है ना, वो विरुद्ध हो जाएगी। अगर आप वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ का अभेदान्वय करेंगे तो आपके द्वारा उपमित विशेषण समासाधीन जो तत्त धर्म की अनुपत्ति है और वह उपमा और रूपकान्यतर की निर्णायिका होती है, वह निर्णायिका नहीं हो पाएगी, विरुद्ध हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए, लक्ष्यार्थ और वाच्यार्थ का अभेदान्वय करने पर जो बोध होगा वह दोनों ही स्थल में समान होगा, है ना, कि राज नारायण सदृशः राजा या नारायण सदृशा भिन्न राजा, ऐसा ही बोध होगा लक्षणा मानने पर भी। माने लक्ष्यार्थ और वाच्यार्थ का अभेदान्वय करने पर भी कैसा बोध होगा? राजनारायण में भी राज नारायण सदृशा भिन्नो राजा, तो वहां पर तब भी सादृश्य तो आ ही रहा है ना। तो यहाँ पर और उपमा में भी इसी प्रकार का बोध होगा, सादृश्य वहां पर भी भाषित होगा। तो उपमा और रूपक में बोध ही विलक्षण नहीं होगा, तो बोध को लेकर के जो वहां पर तत्त धर्मों की अनुपत्ति हो रही थी और वो अनुपत्ति फिर रूपक और उपमा में से किसी एक का निर्णय करा रही थी, वो बाधित हो जाएगी। वही बता रहे हैं, आद्य पद्ये उपमाया इव रूपकस्यापि स्वीकारे बाधकस्य तुल्यतया तन्निर्णायकतायाः असंगतेः। बाधक जो है वो तत्तुल्य हो गया है। देखिए, उपमा अलंकार का बाध हो रहा था और रूपक की सिद्धि हो रही थी लक्ष्मी कर्तृकालिंगन योग्यता को देख करके। लेकिन अब जब आप लक्ष्यार्थ और वाच्यार्थ का अभेदान्वय करेंगे तो बोध दोनों में ही सदृश बोध होने लगेगा, है ना। तो जब सदृश बोध होने लगेगा तो रूपक का भी यहाँ पर बाध हो जाएगा। पहले पद्य में रूपक भी नहीं होगा। आद्य पद्ये तन रूपकस्य निर्णायकतायाः असंगतेः। आद्य पद्य में जो रूपक की निर्णायकता थी किसमें? लक्ष्मी कर्तृकालिंगन रूप धर्म में, वह यहाँ पर अब बाधित हो गई, क्योंकि अब तो बोध यहाँ पर भी वैसा ही हो रहा है जैसे उपमा में होता है। पहले पद्य में तो रूपक की निर्णायकता समाप्त हो गई। वही बता रहे हैं कि आद्य पद्ये उपमा या एवं रूपकस्यापि स्वीकारे बाधकस्य तुल्यता। जैसे उपमा के स्वीकार करने में बाधक उपस्थित हो रहा है, वैसे ही, क्योंकि बोध तो समान ही हो रहा है उपमा रूपक में, अब अगर आप लक्ष्यार्थ और वाच्यार्थ का भेद करेंगे तो जैसे उपमा में उपमा मानने पर बाधक उपस्थित हो रहा है कि कोई पतिव्रता स्त्री अपने पति से सदृश पुरुष का आलिंगन नहीं करती, उसी प्रकार से रूपक में भी बोध इसी प्रकार का होने से बाधकता जो है वो समान रूप से होने के कारण तन्निर्णायकतायाः अर्थात रूपकस्य निर्णायकता तन्निर्णायकतायाः अर्थात रूपकालंकारस्य निर्णायकता अस्ति तस्याः निर्णायकतायाः असंगतेः। तो असंगति हो जाएगी पहले पद्य में, ठीक है। उपमा के समान रूपक भी वहां पर अब बाधित हो जाएगा, रूपक का भी निर्णय नहीं हो पाएगा। द्वितीय पद्ये रूपकस्यापि स्वीकारे बाधकाभावेन तन्निवर्तकतायाः अयोगात्।
और दूसरे पद्य में जो आपको समस्या हो रही थी कि रूपक में तो अभेद मानना होता है और अभेद मानने पर विषयी जो है वो माने मयूर विमशकादि समास करने पर विषयी की प्रधानता हो जाती है, इसीलिए विषयी के प्रधान होने पर मंजू मंजीर संजित मनोहरत्व का बाध हो जाएगा उसमें, अंबुज में, कमल में। तो कह रहे हैं अब तो आप ऐसा अभेद मान ही नहीं रहे हैं, अब तो आप क्या बोध कर रहे हैं? तो अंबुज सदृशा भिन्नम अभिन्न पादः या अंबुज सदृश पादः। तो यहाँ पर रूपक के स्थल में भी यही बोध होने वाला है, और क्योंकि आप वाच्य और लक्ष्यार्थ का अभिधान्वय बोध कर रहे हैं, तो रूपक स्थल में और उपमा स्थल में दोनों में ही क्या होने वाला है? सदृश इस प्रकार का ही बोध होने वाला है। तो जब सदृश ही बोध होगा तो अंबुज पदार्थ में भी मंजू मंजीर संजित मनोहरत्व का योग हो जाएगा, है ना। तो वो जो रूपक की निवर्तकता थी, रूपक को हटाया जो जा रहा था यहाँ से, पादाम्बुजम भवतु मे विजयाय इत्यादि पद्य से, अब वो निवर्तकता भी समाप्त हो जाएगी। रूपकस्य निवर्तकतायाः अपि अयोगात्। ठीक है। इत्थम अपर पूर्वस्मिन् पद्ये रूपकस्य इव उपमाया इव रूपकस्यापि अस्वीकारापत्तिः आगच्छति। द्वितीय पद्ये च रूपकस्यापि स्वीकारापत्तिः आगच्छति। रूपकस्य निवर्तकताया अस्ति तस्याः विरामात्। रूपक की जो निवर्तकता थी वो अब नहीं रहेगी, क्योंकि अब बोध ही समान प्रकार से हो रहा है रूपक और उपमा के स्थल में। ठीक है। तो इसमें कहते हैं कि देखिए, अब ये प्राचीनों के मत से आ रहा है उत्तर के। आपने जो दो उदाहरण दिए ना अभी, वो दोनों उदाहरण व्यास समस्त हैं, समास के उदाहरण हैं। व्यास में ऐसा नहीं होगा, व्यस्त स्थल में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहां पर तो समास की शंका ही नहीं होगी, है ना। यहाँ पर क्या हुआ था, दो समास संभव थे, इसीलिए आपने उन दो समासों को लेकर के इस प्रकार से बात कही। लेकिन हम कहते हैं नहीं, वैसे ही मानिए, लक्ष्यार्थ का वाच्यार्थ के साथ ही अभेद मानिए। और ऐसा मानने पर अगर समस्त जो स्थल हैं उनमें समस्या हो रही है, तो वहां पर आप बिना लक्षणा के ही क्या कर लीजिए, अभेदान्वय बोध, आहार्य अभेदान्वय बोध कर लीजिए। लेकिन व्यास स्थल में तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वहां पर समास की संभावना ही नहीं है। वही कहते हैं, न च मुखचंद्रादौ समासे क्वचिदस्ति नाम प्रागुक्त रीत्या लक्षणां विनापि बोधोपपत्तिः व्यासे तु लक्षणायाः नास्ति बाधकम् इति वाच्यम न वाच्यम। न च का वाच्यम के साथ अन्वय करना है। क्या बोलते हैं प्राचीन? तो कहते हैं कि मुखचंद्रादि में तो समास है, इसीलिए तत्र क्वचिदस्तु, वहां पर अगर आप कह रहे हैं तो अस्तु प्रागुक्त्य रीत्या, आपके कहने के अनुसार लक्षणाम बिनापि, लक्षणा के बिना भी वहां पर अभेदान्वय बोध अगर हो रहा है तो हो जाए आहार्य रूप, क्योंकि वहां हमारे पास कोई युक्ति नहीं है समास स्थल में, मुखचंद्रादि में। लेकिन व्यास होने पर, अर्थात उपमान और उपमेय का जहां पर समास नहीं है, ऐसी स्थिति में तो लक्षणायाः नास्ति बाधकम, वहां पर तो कोई लक्षणा का बाधक नहीं है कि लक्षणा को जो रोके, है ना। अभेदान्वय बोध कराने के लिए लक्षणा आएगी। तो कहते हैं ऐसा नहीं कहना चाहिए। व्यास स्थल में भी, अब ये नव्य उत्तर दे रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। व्यास स्थल में भी हम आपको दिखाते हैं कैसे लक्षणा के बिना अभेदान्वय बोध हो सकता है। कृपया सुधया सिंच हरे मां तापमूर्छितम इत्यादि व्यासेपि अनुपपत्ते है। व्यास में भी अनुपपत्ति
देखी जा सकती है व्यास स्थल में भी। कैसे? तो हे हरे माम ताप मूर्छितम त्वं कृपया सुधया सिंच। हे भगवान वासुदेव, संसार के जो त्रिविध ताप हैं, इन ताप से मैं मूर्छित हो गया हूँ। ऐसे मुझ तापों से मूर्छित को आप अपनी कृपा रूपी अमृत से, है ना, कृपया सुधया, कृपा माने कृपा शब्द से ही कृपया बना है यहाँ, तो कृपया सुधया, ठीक है, समानाधिकरण्य है, समानाभिव्यक्तिकत्व रूप, इसीलिए यहाँ पर हम अर्थ कर रहे हैं कि कृपा रूपी जो सुधा है उससे आप क्या करो, मेरा सेचन करो, मुझ पर थोड़ा छींटे डाल दो, जिससे मेरा जो ताप है वो समाप्त हो जाए। अस्तु, इदानीम् अत्र का अनुपत्तिरस्ति इति वयम् आगामिनि पाठे ज्ञास्यामः। अस्तु, परन्तु व्यासस्थलेपि लक्षणां विना एव शाब्दबोधः भवितुमर्हति, अवेदान्वयबोधः भवितुमर्हति इति नव्यानाम् एतावता आग्रहः अस्ति। तत्र व्यासस्थले नव्याः एकं वाक्यमादाय तत्र अनुपपत्तिं दर्शयित्वा अत्रापि एवं भूतस्थलेपि लक्षणां विनैव अवेदान्वयबोधं साधयिष्यन्ति इति वयम् अग्रे ज्ञास्यामः। अस्तु।